अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको बच्चों की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट फिज़ा फातिमा और मेरे साथ हैं नसर। तो आइए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फिज़ा भी ऐसी कोई आज कहानी सुनाएं जिससे मुझे भी सबक मिले और मेरे दोस्तों। अच्छा नसर, मैं आपको ज़रूर एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चूंटी और फाख्ता, जिससे हम सबको सबक मिलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त, झील के किनारे एक दरख्त था जिस पर एक चूंटी और एक फाख्ता रहते थे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। चूंटी जब झील के किनारे आकर बैठी तो उसने पानी पीना चाहा। वो पानी पीने लगी तो एकदम से हवा का उसको झोंका आया और वो पानी के अंदर तैर के चली गई। वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक तड़पती रही। पानी के अंदर काफ़ी देर तड़पने के बाद जब फाख्ता ने उसको देखा तो वो एक पत्ता उठाकर अपनी चोंच से चूंटी के पास गई। जब उसने पत्ता चूंटी के ऊपर पास फेंका तो चूंटी उस पत्ते पर चढ़ गई और उस पत्ते पर चढ़ने के बाद वो एक किनारे पर आकर उतर गई और उसने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन शिकारी आए। शिकारी ने फाख्ता को दरख्त पर बैठे हुए देख लिया। जब शिकारी ने फाख्ता को दरख्त पर बैठे हुए देखा तो उसने अपने बंदूक का घोड़ा फाख्ता की तरफ दबाया और उसने निशाना लिया। जब उसने अपनी उंगली को बंदूक की घोड़े पर रखा तो चूंटी ने ये सब कुछ देखा और चूंटी तेज तेज कदमों से आई और जो शिकारी है उसके पांव पर आकर बैठी और उसे काटा। फिज़ा पे वैसे चूंटी तो बहुत छोटी सी, तो शिकारी ने तो मार दिया। नहीं, शिकारी ने उसको नहीं मारा। जब चूंटी शिकारी के पांव पर आकर बैठी और उसको काटा तो शिकारी का पूरा फोकस, जो पूरा उसका ध्यान था वो बंदूक के घोड़े पर था, जो उसने निशाना जो फाख्ता के ऊपर लगाया हुआ था। तो उसका जो निशाना था, उसका जो पूरा ध्यान था वो हट गया और उसका निशाना चूक गया और वो कहीं और चला गया। और जो बंदूक के घोड़े की फिर आवाज़ थी ना, वो फाख्ता ने सुन ली और फाख्ता उड़ गई। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर किसी के साथ एहसान करना चाहिए, क्योंकि जो एहसान का बदला एहसान है। जब हम किसी के साथ एहसान करते हैं तो किसी के दिल में हमारे लिए भी अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं और वह हमारे बारे में भी नेक सोचता है। जी फिज़ा मैं भी बात समझ गया और उम्मीद है मेरे दोस्त भी समझ गए होंगे। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि नेकी में ही भलाई।